एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल से फ्लावर, जो कि हम एक तोरण के लिए यूज करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा फ्लावर है, बनाने में भी बहुत आसान है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर आया है। तो चलिए इस फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हमें इस तरह के छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। तो चलिए यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल को बनाने के लिए व्हाइट कलर का 4 प्लाई का ऊल लिया है और 2.5 mm का क्रोशा हुक लिया है 4 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनानी है। तो इस तरह से देखिए, 2 उंगलियों में धागा घुमाते हुए मैजिक रिंग बना लेंगे। इस तरह से मैजिक रिंग बना ली। अब यहीं पर 3 चेन करनी है, 1 2 3। अब सेम सर्कल में डबल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए, ये दूसरा डबल क्रोशा हो गया। 3 चेन भी एक डबल क्रोशा काउंट करना है। ये दूसरा डबल क्रोशा, ये तीसरा डबल क्रोशा, ये चौथा डबल क्रोशा। देखिए, इसी तरह से हमें इस सर्कल में टोटल 20 डबल क्रोशा बनाने हैं। ये जो 3 चेन बनाई है हमने स्टार्टिंग में, इसे भी एक डबल क्रोशा काउंट करना है और टोटल 20 डबल क्रोशा बना लेने हैं। तो चलिए हम इस सर्कल में टोटल यहाँ पर 20 डबल क्रोशा बनाकर इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर 20 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए, मैजिक रिंग को इस तरह से खींच लेना है, इस तरह से। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई हुई थी, उसी की थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से थर्ड चेन में क्रोशा को डालेंगे, लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक छोटा सा सर्कल तैयार हो जाएगा। अब यहीं पर 3 चेन करनी है, सेम लूप में और एक डबल क्रोशा करना है, इस तरह से। अब देखिए, अगले वाले लूप में, यानी कि अगले डबल क्रोशा के ऊपर जो लूप आता है, उसी में 2 डबल क्रोशा करने हैं, इस तरह से। फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशा, एक, और सेम लूप में और एक, इस तरह से 2। देखिए, इस तरह से। फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशा, सेम लूप में ही 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। इसी तरह से हर एक लूप में 2 2 डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ पर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ तक 2 2 डबल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट किया है, उसी तरह से हर एक चेन में 2 2 डबल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने हर एक लूप में 2 2 डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर हमें ज्वाइन कराना है। इस तरह से ये सेकेंड राउंड हो चुका है। देखिए, ज्वाइन करने के लिए स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी, उसी की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे और यहीं से कट कर देंगे, इस तरह से कट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने कट किया हुआ धागा है, इसे हमें बैक साइड से ले जाना है। तो सेम स्टिच से इस तरह से बैक साइड में ले आएंगे। अब बैक साइड में ले आने के बाद यहाँ पर इसे अंदर की स्टिचेस में डाल देना है और जो भी धागे बचेंगे उन्हें इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से ये धागे कट करने के बाद प्यारा सा सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। इसी की तरह हमें यहाँ पर टोटल 6 सर्कल बनाने हैं एक फ्लावर बनाने के लिए। देखिए, एक फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 सर्कल बनाकर ले लिए हैं। सेम जैसे एक बनाया है उसी तरह से और 5 बना लेने हैं। तो ये हमने टोटल 6 सर्कल ले लिए। अब इन्हीं को स्टिच करके हमें फ्लावर बनाना है। तो उसके लिए हमें क्रोशा में पिंक कलर का धागा लेना है। आप चाहो तो अपने पसंद के अनुसार धागा ले सकते हो। देखिए, अब हमें यहाँ पर किसी भी एक चेन में धागे को ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशा से, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें हर एक लूप में सिंगल क्रोशा बनाना है। तो देखिए, ये जो पीछे का धागा है, हम इसी तरह से अंदर की ओर लेते चलेंगे सिंगल क्रोशा में, ताकि हमें अंदर के स्टिचेस में डालना ना पड़े। तो देखिए, इस तरह से अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर से अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशा। इसी तरह से हर एक लूप में सिंगल क्रोशा बनाते जाना है, इसी तरह से। देखिए, हर एक लूप में सिंगल क्रोशा बनाते हुए हम यहाँ पर पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हम एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट करके ले लेते हैं पिंक कलर से। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट करके ले लिया है एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक
हर एक लूप में एक एक ही सिंगल क्रोशा बनाया है। लास्ट में देखिए ज्वाइन करेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच से एक चैन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचकर इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए ये जो निकला हुआ धागा है इसे भी हमें बैक साइड से ले जाकर अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर लेना है। इस तरह से हमारा ये एक सर्कल तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए अंदर की स्टिचेस में डाल देना है और कट कर देना है। देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल तैयार हो चुका है। अब हमें ये पूरा एक ही बनाना था, बाकी हमें ज्वाइन करते जाना है। तो हम फिर से दूसरा सर्कल ले लेंगे, क्रोशा में फिर से पिंक कलर का धागा ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एक लूप में धागे को ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लूप में धागे को ज्वाइन कर लेती हूँ सिंगल क्रोशा से। अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशा ही बनाने हैं, तो यहाँ पर हमें काउंट करके बनाने हैं। एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा लंबा लूप खींचेंगे। अब देखिए जो पहले हमने एक सर्कल बना लिया था सिंगल क्रोशा का, उसे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एक लूप में जो हमने पहले सर्कल बनाया था उसी की किसी भी एक लूप में एक चैन में इस तरह से क्रोशा को डालेंगे। अब इस लूप को क्रोशा में लेंगे और इस तरह से खींचकर ज्वाइन कर देंगे दोनों सर्कल को आपस में, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए यहाँ से आगे भी हमें काउंट करके सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से हमें 13 सिंगल क्रोशा बना लेने हैं। देखिए बना लिए, फिर से लूप खींच लेंगे। अब देखिए दोनों सर्कल को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमने 30 सिंगल क्रोशा बना लिए, तो यहाँ पर भी हमें 13 सिंगल क्रोशा काउंट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसे काउंट नहीं करना, उसके पास वाले से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13वें जो 13वें नंबर का सिंगल क्रोशा है उसी में क्रोशा को डालेंगे इस तरह से। अब दोनों सर्कल को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। जो हमने लूप छोड़ा है उसे क्रोशा में ले लेंगे और इस तरह से खींचकर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब जो हमारा वाइट कलर का सर्कल बचा हुआ है सिंगल क्रोशा करने का, वहाँ पर ही आगे सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2, यहाँ से आगे हमें सिंगल क्रोशा काउंट नहीं करने। जितने भी लूप बचे हुए हैं सारे लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ तक हमने जैसे बनाया है उसी तरह से यहाँ तक हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक बनाकर ले लेना है। लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो पहला वाला लास्ट वाला लूप है उसी के ऊपर से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। एक चैन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये सेकंड सर्कल इसमें ज्वाइन हो चुका है। अब ये जो निकला हुआ धागा है इसे फिर से बैक साइड में ले जाएंगे और हर बार की तरह अंदर की स्टिचेस में डालकर छुपा देंगे और बचा हुआ कट कर लेंगे। इस तरह से 2 सर्कल हमने आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा सर्कल भी ज्वाइन कराना है। तो तीसरा सर्कल ज्वाइन करने के लिए फिर से हम एक सर्कल ले लेंगे और क्रोशा में पिंक कलर का धागा ले लेंगे। देखिए धागा ले लिया, एक सर्कल ले लिया। अब देखिए किसी भी एक चेन में सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशा बनाने हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए 1 हो गया है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इस तरह से स्टार्टिंग में 5 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से लूप छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से इस जो हमने पहले बनाकर रखे हैं 2 सर्कल उन्हें लेना है। अब देखिए ये जो सेंटर पर हमने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। तो देखिए जहाँ पर ज्वाइन किया है उसे छोड़ करके 1
देखिए इसे छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर के चैन में इस तरह से क्रोशा को डालेंगे। अब जो हमने लूप छोड़ा हुआ है इस सर्कल का, इसे इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे और दोनों सर्कल को आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आगे फिर से 13 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इस तरह से हम 13 सिंगल क्रोशा बना लिए। इस तरह से लूप खींच कर छोड़ देंगे। अब देखिए इस तरह से दोनों सर्कल को आपस में इस तरह से रखना है जहाँ पर हमने पहला सर्कल ज्वाइन किया था। देखिए इस तरह से उसी सेम लूप में हमें इस लूप को भी ज्वाइन कराना है इस तरह से। तो देखिए क्रोशा को इस तरफ से डालेंगे, लूप को निकाल लेंगे खींच कर इस तरह से, और देखिए ये ऊपर की ओर ज्वाइन हो चुका है इस तरह से। अब बचे हुए जितने भी लूप हैं सर्कल के उनमें सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ज्वाइन हो चुका है। बचे हुए लूप्स में हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने पहला ज्वाइन किया था उसी तरह से यहाँ तक सिंगल क्रोशा बना कर लेना है और लास्ट में ज्वाइन करके कट भी करना है जैसे इसमें बनाया था। सेम उसी तरह से यहाँ पर यहाँ तक बना लेना है सिंगल क्रोशा, लास्ट में धागे को ज्वाइन करके कट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशा बना लेते हैं और लास्ट में धागे को भी ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक बना कर ले लिया है, लास्ट में धागे को ज्वाइन करके कट भी कर लिया है। इस तरह से ये 3 सर्कल ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमें 4th सर्कल लेना है, तो उसके लिए फिर से पिंक कलर का धागा लेना है, किसी भी एक चेन में ज्वाइन करना है सर्कल की इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 5 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 इस तरह से 5 सिंगल क्रोशा बना लिए। धागे को लंबा खींचेंगे। अब देखिए यहाँ से सेंटर से 13 डबल क्रोशा सिंगल क्रोशा काउंट करने हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें 13 सिंगल क्रोशा काउंट करने हैं जैसे हमने पिछली बार भी काउंट किए थे। तो देखिए 13 नंबर के सिंगल क्रोशा के चैन में हमने यहाँ पर क्रोशा को डाल दिया। अब सेम उसी तरह से अगले वाले सर्कल का लूप निकालते हुए ज्वाइन करेंगे इसमें। आगे फिर से हमें काउंट करके 13 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर काउंट करके 13 सिंगल क्रोशा बना लेते हैं। देखिए इस तरह से काउंट करके 13 सिंगल क्रोशा ही बनाने हैं, कम या ज़्यादा नहीं बनाने। इस तरह से देखिए 13 सिंगल क्रोशा बना लिए, लूप निकाल लिया। अब इसे देखिए इस तरह से रख देंगे सर्कल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर पे एक लूप बन चुका होगा, तो उसी लूप में क्रोशा को डालेंगे और यहाँ से ये जो हमने लूप छोड़ा हुआ है इस धागे को निकाल कर ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये ज्वाइन हो चुका है। अब अगला वाला जो लूप होगा उसमें सिंगल क्रोशा बनाएंगे चैन के ऊपर इस तरह से। इसी तरह से आगे सिंगल क्रोशा बनाते हुए जाएंगे और जैसे हमने बाकी के सर्कल्स कंप्लीट किए थे उसी तरह से इसे भी यहाँ तक कंप्लीट करके धागे को ज्वाइन करके कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस 4th सर्कल को भी बनाकर ले लिया है, लास्ट में धागे को भी कट करके ले लिया है। अब जैसे कि हमने ये 4 सर्कल लगाए हैं उसमें तीसरा और चौथा सर्कल लगाया है, सेम उसी तरह से हमें ये नेक्स्ट वाला सर्कल भी लगा कर ले लेना है 5 नंबर का। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पर इस सर्कल को लगाकर ले लेते हैं। फिर लास्ट वाला कैसे लगाना है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी, क्योंकि उसे हमें 3 जगह पर स्टिच करना है। तो हम इसे लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4th नंबर का सर्कल मैंने सेम जैसे तीसरा दूसरा लगाया हुआ था उसी की तरह लगा कर ले लिया है ये 5 नंबर का सर्कल, और इस तरह से ये यहाँ तक 5 सर्कल स्टिच हो चुके हैं।
अब ये लास्ट वाला सर्कल स्टिच करना है, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर पिंक कलर का धागा क्रोशा में लेंगे, ज्वाइन करेंगे सर्कल की किसी भी एक चेन में। यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो देखिए, एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 सिंगल क्रोशा हो गए। इस तरह से लूप निकाल कर छोड़ देंगे। अब फिर से ये नीचे वाला बड़ा वाला सर्कल लेना है। यहाँ से यहाँ तक 13 सिंगल क्रोशा काउंट करने हैं। तो देखिए, यहाँ से हम 13 सिंगल क्रोशा काउंट करके उसी की 13 नंबर के सिंगल क्रोशा में इस तरह से क्रोशा डाल देंगे। अब ये जो निकला हुआ लूप है उसे क्रोशा में ले करके इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक फिर से काउंट करके 13 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से हम यहाँ पर 13 सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेते हैं। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर 13 सिंगल क्रोशा बना लिए हैं। अब इसे लास्ट वाले सर्कल को भी सेम जगह पर स्टिच कर देना है। देखिए, सेंटर पर ये छोटा सा लूप बन गया होगा, तो उसी सेंटर पर इस लूप को निकालते हुए ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से ये ज्वाइन हो चुका है। देखिए, इस तरह से दोनों सर्कल आपस में ज्वाइन हो चुके हैं और ये लास्ट वाला सर्कल भी हमने ज्वाइन किया है। अब इस लास्ट वाले सर्कल को यहाँ से आगे भी हमें काउंट करके सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ये हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरह से हमें 13 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए, हमने 13 सिंगल क्रोशा बना लिए। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों लास्ट वाले सर्कल को आपस में ज्वाइन कराना है। तो ये हमने फर्स्ट ज्वाइन किया हुआ था, उसी सर्कल में यहाँ से यहाँ तक 13 सिंगल क्रोशा काउंट करने हैं और जो भी 13 नंबर का सिंगल क्रोशा होगा उसके ऊपर इस तरह से क्रोशा को डालेंगे। ये लास्ट वाले लूप को इस तरह से क्रोशा में ले लेंगे और इस सर्कल में से इस लूप में से इसे निकाल लेंगे। फिर देखिए, बचे हुए सारे सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो देखिए, जो लास्ट वाला सर्कल बचा हुआ है उसके सारे सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से लास्ट वाले तक सारे सिंगल क्रोशास बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगले वाले चैन के ऊपर इस तरह से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बना लेंगे और धागे को ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट में एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचकर बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो कट किया हुआ धागा है इसे बैक साइड में ले जाएंगे और बैक साइड से अंदर के स्टिचेस में डालकर कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हमने ये सारे सर्कल्स आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। अब बैक साइड से जितने भी आपके धागे बचे हो उन सबको इस तरह से अंदर के स्टिचेस में डालना है। बचे हुए धागों को कट करके ले लेना है इस तरह से, ताकि फिनिशिंग में भी अच्छा दिखे। अब इस तरह से रखने के बाद ये जितने भी ये ऊपर की ओर लूप आए हुए हैं सर्कल के, उन्हें इस तरह से अच्छी तरह से सुलझा लेना है। देखिए, इस तरह से जिस तरह से मैंने इसे अच्छा किया है उसी तरह से फैला लेंगे। देखिए, इस तरह से सारे लूप्स को फैला लिया है और इस तरह से ये प्यारा सा सर्कल तैयार हो चुका है। अब ये बचा हुआ एक धागा था उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हाथ रख लेंगे तो देखिए, इस तरह से ये प्यारा सा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। अब जैसे हमने ये एक फ्लावर बनाकर ले लिया है उसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 5 फ्लावर्स बनाकर लेने हैं। तो आपको ये प्यारे से फ्लावर कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।